भाग्या भाग्या डोल्या पर हाथ न काई लाग्यो और जो गयो राम की शरण उका घर खजानो ला दियो। ये लाइन आज डोटासरा जी पर बड़ी सूट कर रही है। कैसे भाग भाग कर दिल्ली गए पर हाथ कुछ लगा नहीं, और टीकाराम जूली को देखिए एक ही दिन में राहुल गांधी के फेवरेट हो गए, इतने फेवरेट हो गए कि मंच पर ढूंढ रहे हैं कि जूली जी कहाँ हैं। आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार नीरज शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो देखिए इतिहास रहा है, जो भगवान श्री राम की शरण में गया है उसका बेड़ा पार हो गया है। अब आप देख लीजिए, श्री राम का मंदिर बनाने के लिए जहां पूरी भाजपा तन मन धन से एक लंबे समय से संघर्ष करती रही, अब चूंकि श्री राम जी का मंदिर बनाने में भाजपा सफल रही और बन गया मंदिर, उसके बाद से क्या उद्धार हो गया है भाजपा का, उस सफर में क्या उद्धार हो गया, या जो शरण में गया श्री राम की उसका उद्धार हो गया। अब डोटासरा जी की बात कर लीजिए और टीकाराम जूली की बात कर लीजिए, ये भी जब राम की शरण में पहुंचे तो जो पूरे हिंदुस्तान में इन्हीं का जयकारा बोलबाला हो रहा है। और राहुल गांधी, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, और राहुल गांधी जिस कदर ढूंढ रहे थे जूली जी को कल मंच पर, जूली 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 जूली, लगता है एक बार तो मुझे लगा गाना गाने लग गए हैं कहीं, फिर लगा कि हाँ नेता प्रतिपक्ष राजस्थान को बुला रहे हैं, उनको खोज रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो फिर से प्रूवन है, इतिहास में भी कई बार प्रूवन है, जिसने राम को भजा है उसका बेड़ा पार हो गया है। जी पर सर, अब आपको क्या लगता है, जूली जूली इतने बड़े मंच से राहुल गांधी गुंजायमान कर रहे हैं, तो क्या जूली को इसका बड़ा बेनिफिट राजस्थान के अंदर मिलेगा? देखिए, राजस्थान में अभी जो सबसे बड़ा बेनिफिट जूली को मिल सकता है वो ऑलरेडी उनके पास में है, उनको मिल रहा है। वो अभी नेता प्रतिपक्ष के पद में है राजस्थान के अंदर, लेकिन हो सकता है कि आगे और भी अपार संभावनाएं हों, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के वो बड़े चहेते और फेवरेट बन गए हैं। और कांग्रेस पार्टी में आपने देखा होगा, एक बार ऐसे भी आरोप लगते हैं कि किसी नेता को ये पता हो कि दिल्ली में सबसे बढ़िया मटन कहाँ मिलता है, इस बात पर वो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बना दिया था, वो मटन का बड़ा शौक रखते हैं, इस तरह का हम जानते हैं। तो अब राहुल गांधी के इतने फेवरेट हो जाने पर, सीधे जो हाई लेवल ट्रांसफॉर्मर है वहां पर फेवरेट हो जाने पर, तो कुछ ना कुछ तो फायदा भाई बनता है। तो निश्चित तौर पर हो सकता है टीकाराम जूली को कोई बड़ा अवसर आगे कांग्रेस पार्टी के अंदर मिले। बिल्कुल मिलेगा। और सर देखिए ना, लोकसभा के चुनाव एक बार दर्शकों को थोड़ा याद दिला दीजिए, कैसे अवधेश प्रसाद अयोध्या जीतकर राहुल गांधी के इतने फेवरेट हो गए थे कि संसद में राहुल गांधी किसी का मुंह नहीं देखते हैं भैया, किसी को बगल में बिठाते नहीं हैं। अवधेश प्रसाद जिस पार्टी से आते हैं, अखिलेश यादव, उनको भी बगल में नहीं बिठाते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है कि अवधेश प्रसाद पीछे की गद्दी से उठकर राहुल गांधी के बगल में बैठ जाते हैं और शोल्डर पे उनका हाथ राहुल गांधी रख देते हैं। देखिए, अवधेश जी ने जो सीट जीती, वो जीतने के बाद वो कई लोगों के फेवरेट हो गए, अखिलेश यादव के भी, राहुल गांधी के भी। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, अगर आप राजस्थान पर सेंट्रिक रहकर बात करेंगे, तो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है गोविंद सिंह डोटासरा के लिए। वो किस तरह से कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कितने हाथ पैर मारे, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ रिपोर्ट दे रहे हैं, वहाँ से पर्ची ला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, विधानसभा में भी बड़ा शोर मचा रहे हैं, किसी और के समय पे भी बोल जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लाइमलाइट में अंत में हीरो कौन बन जाता है? टीकाराम जूली। तो ये थोड़ा उनके लिए चिंताजनक है। और आपस में जो कश्मकश, जो एक दिन हम बात कर रहे थे कि चार धड़े हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक आप कह लीजिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दूसरा पायलट और जूली और डोटासरा। तो अब उस धड़े में भी कुछ गर्मा गर्मी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो आप शुरुआत में जो आपने बात कही कि जो प्रयास कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, वो कुछ नहीं पा रहा है, और जिसको श्री राम देना चाह रहे हैं वो सीधे सीधे पा जा रहा है, बिना ही कुछ किए, किसी और के कुकर्मों की वजह से पा जा रहा है। ये आहूजा जिस तरह की एक अजीब ही हरकत की है, जिस पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए और हुई भी और आगे भी होगी, उसका सीधा डायरेक्ट फायदा टीकाराम जूली को मिला है और आगे भी शायद मिलता रहेगा। और सब बातचीत में गहलोत साहब को तो लाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। गहलोत साहब ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया, और जैसे टीकाराम जूली की प्रसिद्धियां बढ़ रही हैं, उन्होंने ट्वीट में टीकाराम जूली को अपनी वीडियो में भी दिखाया बकायदा, अभी 56 मिनट पहले की बात है, और अपने साथ टीकाराम जूली की फोटो भी लगाई। सर इस पर क्या कहेंगे? गहलोत साहब को भी उधर ही सब कुछ दिख रहा है। देखिए, जैसी हवा चलती है उस हिसाब से बदल जाना राजनीति का नियम होता है। और गहलोत जी को आप कुछ भी माने, राजनीति का माहिर तो आप मानेंगे ही जरूर। तो वैसा कोई मूव हो सकता है कि लग रहा है कि मार्केट में टीकाराम जूली ट्रेंडिंग है, ऊपर से लेकर, मार्केट में कह रहा हूँ राजस्थान कांग्रेस को ऊपर से लेकर नीचे तक टीकाराम जूली अगर ट्रेंडिंग है तो भैया चलो हो लो टीकाराम जूली के साथ में। जब जो चीज़ जैसी हवा चलती है, गहलोत उसको बखूबी पहचानते हैं, उस तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि राजनीति के भैया माहिर हैं, अब के नहीं हैं।
बहुत पुराने चावल हैं, चावल नहीं है बर्गर है पूरे के पूरे राजनीति में राजस्थान में जी। और सर आपने अभी बोला हवा जैसी चलती है, ऐसी हवा बहुत सारी चली थी भाजपा के खिलाफ। हमने देखा कि आरक्षण को लेकर वो हो जाए, संविधान को बदलने वाली हो जाए, और इसका नुकसान भी हुआ। अब जो कांग्रेस ने दलितों की हवा जो चलाई है, और राहुल गांधी बार बार ये बोल रहे हैं कि दलितों के साथ बुरा कर रहा है, वो चाहते ही नहीं है कि दलित जो है वो मंदिर जाए, मोची जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, जो गरीब किसान का बेटा है वो अंग्रेजी पढ़ जाए। सर क्या ये जो चीज़ें हैं और दलितों का खास करके जो मैटर है वो क्या चल पाएगा और कांग्रेस को फायदा और भाजपा को नुकसान पहुंचा पाएगा? देखिए, फायदे और नुकसान तो भविष्य में ही पता चलेगा, उस पर टिप्पणी अभी करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बड़े श्योर होकर समझा दूं, नेताओं का ये पुराना आलाप होता है, पुराना राग होता है। सब लोग ये कहते हैं कि दलित का भला नहीं हुआ, दलित का भला करेंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। ये नारा तब फेमस हुआ था सबसे पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे, बड़ा आग पकड़ा ये नारा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और उसके बाद वो सरकार बना ली थी। लेकिन आप कल्पना कीजिए, इंदिरा गांधी ने राज किया, वो चली गई, अब उनके पोते हो गए हैं और पूरा माहौल बदल गया, इतने प्रधानमंत्री आए कि बदल गए, गरीबी नहीं हट पाई अभी तक। और जो बड़ा प्राइम मोटिव था अब तक की सरकारों का, वो क्यों? क्योंकि यही स्ट्रेटेजी है लोगों की, ऐसी ही बातें करते हैं, और जिसकी ज्यादा बातें करते हैं, मैं तो सच में मेरा मानना हो गया ये कि जिसके अपीजमेंट को सुधारने की ज्यादा बातें सरकार करती है ना, असल में उसी का हित कर रही है। तो जिसका नाम ज्यादा ले रहा है जो, वो उसी का हित करने पर कंप्लीटली उतारू है निश्चित। सर पर भाजपा ने तो दावा किया है कि जो निम्न गरीब की श्रेणी में आया करते थे, सबसे गरीब, वो अब गरीब की श्रेणी में आ गए, और जो गरीब थे वो मिडिल क्लास की श्रेणी में आ गए। तो क्या वो सच बोलते हैं? अब ये तो जनता बताए और आंकड़ों पर देखा जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो हो सकता है कि अब आप पहले जो रोटी खा रहे थे, खाने पर पैसा खर्च कर रहे थे, वो कुछ 3,000 रुपये महीने खर्च कर रहे थे, अब आप 8,000 रुपये महीने खर्च कर रहे हैं। तो जब आप खाना तो अब भी खा रहे हैं, तो हो सकता है उस पैमाने के हिसाब से आप अमीर हो गए हों। बिल्कुल, धन्यवाद सर। हमारे साथ नीरज शर्मा थे और उन्होंने पूरी डिटेलिंग दी है कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है और कैसे टीकाराम जूली राहुल गांधी की आंखों के तारे हो गए। अब देखना ये होगा कि डोटासरा जी को इसका कितना बड़ा धक्का लगता है, कितना बड़ा नुकसान होता है। पर आप ऐसे ही बने रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा की तरह राजस्थान 1 के साथ। नमस्कार।